हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 6 का पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये चैप्टर एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बस सुनने की कोशिश करिएगा, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश से एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर यह आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपने सोचा तो होगा ही ये सब क्या है और इन्हें क्या कहते हैं। जब आप देखेंगे तो आकाश में कई सारे खगोलीय पिंड होते हैं जो कुछ आकृतियाँ बनाते हैं। पृथ्वी उन्हें क्या कहते हैं अभी बताया जाएगा। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। आइए विचार करें। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब चंद्रमा जिस रात निकला होता है उस दिन आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में ही क्यों दिखाई देते हैं? कभी कभी प्रातः या शाम काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य एवं चंद्रमा का तेज प्रकाश है? जैसा कि आपको पता है कि सूर्य के पास ही अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है। वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके लेती है। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने होते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। जो तारे होते हैं उसमें खुद की ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतना दूर है कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी या टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। इतने दूर है कि हम टेलीस्कोप के बिना उसके नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो प्रकृति के सबसे निकट है। आइए विचार करते हैं। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, कोई घर के आसपास कोई वृक्ष उसको देखें, उसी या उससे बड़े पेड़, उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज और पक्षियों के छोटे दिखने का रीज़न यही है। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। आप देखे होंगे कि कोई डॉग के आकार का, बियर के आकार का, ऐसा आकार हमें दिखाई देता है आकाश में। तो इस आकृतियों को हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टिलेशन। खगोलविदों, एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार, हम हमेशा इंग्लिश के नाम भी हमें पढ़ना चाहिए। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल है। कितने मंडल है? 88 नक्षत्र मंडल है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने मंडल है? अच्छा, नक्षत्र मंडल है। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। ओरियन, अर्सा मेजर्स बिग बियर, कैनिस मेजर ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर सप्तऋषि मंडल। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जा रहा है। पहले डायरेक्शन के लिए ध्रुव तारा का दिखाया जाता था। ध्रुव तारा जो होता है उसकी सहायता से बताते हैं कि ये उत्तर दिशा है। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि सूर्य जो है वो केंद्र में होता है और जितने ग्रह हैं
और खगोलीय पिंड क्षुद्र तारा, क्षुद्र ग्रह है, पुच्छल तारा है, पिंड है, ये सभी लोग जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, उसी कारण ये सब जुड़े होते हैं और घूमते रहते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन होता है। देखिए आप ये चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ सूर्य है और उसके आसपास जितने भी हैं ये सब ग्रह जो है अपने अक्ष पर वो घूम रहे हैं। सूर्य जो है, सूर्य में मुख्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैसें दोनों हैं। यह बहुत बड़ा है। हमारे पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को उष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किमी दूर स्थित है।